आखिर क्या खास है चंद्रयान 2 मिशन में? क्यों सारी दुनिया भारत के स्पेस मिशन पर नजरें गड़ाए बैठी है? एक मून मिशन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? खुद अमेरिका ने एक बार अपने एस्ट्रोनॉट चांद पर उतारे थे और उसके बाद दोबारा मुंह मोड़कर जिस चांद की ओर देखना तक गवारा नहीं समझा, उस चांद पर भेजे जाने वाले भारतीय स्पेस मिशन चंद्रयान 2 को लेकर आखिर क्यों अमेरिकन नासा इतना अधिक उत्साहित है? ये सारे सवाल शायद आपके दिमाग में जरूर घूम रहे होंगे, क्योंकि बर्फ की शक्ल में पानी तो चंद्रयान 1 ने पहले ही खोज लिया था, आज से 1 दशक पहले। तो अब क्या ये जानने की कोशिश होगी कि पानी कितना है और इस्तेमाल करने लायक है या नहीं? और उससे भी बड़ा रहस्यमय सवाल यह है कि क्या जब 2008 में चंद्रयान 1 मिशन ने चांद के नॉर्थ पोल रीजन में वाटर आइस होने की पुष्टि की थी, तो चंद्रयान 2 मिशन भला साउथ पोल पर क्यों केंद्रित किया गया? क्यों चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को साउथ पोल में उतारने का डिसीजन लिया गया? इन सारे सवालों और रहस्यों से पर्दा उठेगा नॉलेज टीवी हिंदी के इस एक्सक्लूसिव वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले सवाल नंबर 1, क्यों अचानक इतने दशकों के बाद अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को लेकर काफी इंटरेस्टेड नजर आ रही हैं? जवाब हुआ यह है कि स्पेस टेक्नोलॉजी अब काफी उन्नत, काफी एडवांस्ड हो चुकी है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट के चांद पर रखे पहले कदम से लेकर आज तक टेक्नोलॉजी में इतने बदलाव आए हैं, इतने एडवांसमेंट्स आए हैं कि अब वो संभव है जो उन दिनों संभव नहीं था। और उस पर चंद्रयान 1 का चंद्रमा पर बर्फ की फॉर्म में पानी का खोज कर लेना। अब इस खोज की महत्ता को कम बिल्कुल ना आंकना भारतवासियों, क्योंकि यह उतनी ही महत्वपूर्ण खोज हो सकती है जितनी भारत द्वारा विश्व को शून्य देना इंपॉर्टेंट था। जिस चंद्रमा को शून्य समझकर दुनिया के सारे देश मंगल और सूर्य की स्पेस मिशंस की तैयारी में लगे थे, उन्हें और पूरी मानव जाति को भारत ने एक बार फिर शून्य की कीमत बताई है दोस्तों, समझाई है दोस्तों। चांद पर पानी मिलना मतलब H2O मिलना। अगर थोड़ी कोशिश की जाए तो इस H2O से हाइड्रोजन भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और ऑक्सीजन भी। हाइड्रोजन काम आएगा रॉकेट प्रोपल्शन फ्यूल के रूप में, और ऑक्सीजन से वहां काम करने वाले एस्ट्रोनॉट सांस लेने का जुगाड़ जमा सकते हैं। अब आप समझ रहे हैं ना हम किस ओर जा रहे हैं? जी हाँ, पानी है तो समझिए चंद्रमा पर परमानेंट मून बेस बनाने का पहला महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म मिल गया, समझिए। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण सवाल पर। सवाल नंबर 2, भाई क्यों बनाए परमानेंट मून बेस? और रईसों को एक और पिकनिक स्पॉट देने के लिए, चांद की सैर कराने के लिए? जवाब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने हमारे नए चैनल वॉच इन हिंदी पर चंद्रयान 2 पर बनाई स्पेशल वीडियो देखी होगी, तो आपको चांद पर मिलने वाले दुर्लभ हीलियम आइसोटोप हीलियम 3 की जानकारी जरूर होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो हम इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो रोचक वीडियोस देख सकते हैं। संक्षिप्त में शॉर्ट में यहाँ बता दें कि चांद पर हीलियम 3 नामक आइसोटोप बहुतायत में उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल कर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाया जा सकता है। सरल भाषा में बता दें कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वो रिएक्शन है जो सूर्य पर होता है, और इस फ्यूजन रिएक्शन से भीषण ऊर्जा निकलती है। अगर इंसान न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाने में कामयाब हो गया तो आप समझ कर चलिए कि हमारी एनर्जी की, बिजली की, ऊर्जा की जरूरतें लगभग खत्म हो जाएगी। तो चांद पर हीलियम 3 की मौजूदगी चंद्रमा को अहम बनाती है, पर दिक्कत यह थी कि वहां से सैकड़ों टन मून रॉक या मून सॉइल का ट्रांसपोर्ट कर पृथ्वी पर लाना बहुत महंगा पड़ता और उसके बाद एक्सट्रैक्शन पॉसिबल हो पाता। लेकिन चंद्रयान 1 ने जब चांद पर पानी खोजा तो समस्या का समाधान वही हो गया। अब वहां मून बेस एस्टैब्लिश करने की ज्यादा संभावनाएं बनती हैं, और शायद निकट भविष्य में चांद पर ही मौजूद खनिजों की मदद से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट्स की मदद से मुट्ठी भर एस्ट्रोनॉट्स चांद पर ही एक्सट्रैक्शन प्लांट लगा पाएंगे। तो मून पर परमानेंट बेस बनाने से फायदा यह होगा कि वहां के खनिजों का दोहन किया जा सकेगा। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। सवाल नंबर 3, जब चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के नॉर्थ पोल क्रेटर उन गहरी खाई या गड्ढों को कहा जाता है जहां या तो ज्वालामुखी एक्सप्लोजन्स हुए हों या जहां अंतरिक्षीय पिंड टकराए हों और गहरा गड्ढा छोड़ दिया हो, तो जब चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के नॉर्थ पोल क्रेटर्स पर बर्फ की मौजूदगी दर्ज कर ली थी, तो चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा के साउथ पोल में उतारा जाना क्यों तय किया गया? जवाब देखिए, इसरो ने ऐसा करके बहुत बड़ा जुआ तो खेला ही है, क्योंकि चंद्रमा के इस भाग का अन्वेषण दुनिया के किसी भी लैंडर या रोवर ने आज तक नहीं किया। चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान के लैंडर विक्रम को सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद
भारत दुनिया का चौथा ऐसा राष्ट्र बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम दिया। साथ ही साउथ पोल को इतने करीब से एक्सप्लोर करने वाला पहला देश बन जाएगा भारत। पर यह बड़ा कारण नहीं है साउथ पोल को लैंडिंग साइट घोषित करने का। बड़ा कारण यह है कि साउथ पोल पर ज्यादातर वक्त अंधेरा रहता है। चंद्रमा के इस पोल पर तापमान भी कम है और यहाँ बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जो कोल्ड ट्रैप्स की तरह हैं, ठंडे पिंजरों की तरह है, जहाँ तापमान से जमा हुआ पानी बर्फ की शक्ल में मिल सकता है। तो ये कह ले मिलने के बहुत अधिक चांसेस हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 कोशिश करेगा लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को उस ऊंचे समतल मैदान पर उतारने की जो साउथ पोल रीजन के 2 बड़े क्रेटर्स के बीच है। उन क्रेटर्स के नाम हैं मैंजिनियस सी एंड सिम्प्लियस एन। तो ये स्मार्ट मूव है इसरो का। अब सबसे बड़ी बात आपको बता दें, चांद के साउथ पोल रीजन में जो क्रेटर्स हैं वो कई बिलियन ईयर से अनछुए हैं, अनटच्ड हैं, और वहां फॉसिल रिकॉर्ड्स पाए जा सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के। ये कितनी बड़ी खोज होगी दोस्तों, इसका अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है। अगर रोवर प्रज्ञान इन क्रेटर्स से कुछ तस्वीरें, कुछ ऐसे सबूत भेज दे पृथ्वी पर जिससे हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति का रहस्य या पृथ्वी या खुद चंद्रमा की उत्पत्ति के निशान मिल जाएं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ऐसा केवल साउथ पोल पर सुरक्षित गहरे क्रेटर्स को एक्सप्लोर करने से ही पता चल सकता है। एक और बात, वैज्ञानिकों ने साउथ पोल की सतह के नीचे एक बहुत बड़े मेटल ब्लॉब के होने की पुष्टि की है। ब्लॉब यानी कि गेंद जैसा है कुछ। एक शोध के मुताबिक एक मिस्टीरियस ब्लॉब, एक मेटालिक एनोमली के होने की पुष्टि की गई है साउथ पोल के मेंटल में, और यह शोध द जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में छापा भी किया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये मेटल ब्लॉब किसी मेटालिक उल्कापिंड के टकराने से चंद्रमा की सतह के भीतर जा घुसा है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मेटालिक ब्लॉब का वजन 2.4 क्वाड्रिलियन टन हो सकता है। सबसे बड़ी बात, यह मेटालिक ब्लॉब साउथ पोल में ही है जहां चंद्रयान उतरने वाला है। साउथ पोल आइटकिन बेसिन, इस बेसिन को हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट सुरक्षित क्रेटर माना जाता है जहां शायद हमारी उत्पत्ति की निशानियां छुपी। तो इसरो के साइंटिस्ट का साउथ पोल पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग करना न सिर्फ एक साहसिक स्टेप माना जाएगा बल्कि एक बहुत बेहतरीन डिसीजन माना जा सकता है। अब बस हम सब भारतीयों को उम्मीद के साथ देखना चाहिए चांद की ओर, और कामना करनी चाहिए कि चंद्रयान 2 एक सफल मिशन साबित हो। तो जितना हो सके दोस्तों इस जानकारी को भारतवासियों तक पहुंचाइए, क्योंकि दिस इज हिस्ट्री इन मेकिंग। और याद रखिए, ये खोज भारत के शून्य की खोज से भी बड़ी खोज साबित हो सकती है। धन्यवाद।